हमारी तारीख में 52 साल पहले खौफनाक वाकया पेश आया था। मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलग हो गया था। हम आज तक शेख मुजीबुर रहमान को इसका जिम्मेदार करार देते हैं और ये बात गलत भी नहीं। शेख मुजीबुर रहमान ने बंगालियों में रांझे जैसा जुनून पैदा कर दिया था और वो बांग्लादेश को हीर समझ बैठे थे। बहरहाल 16 दिसंबर 1971 को इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, बांग्लादेश बन गया और शेख मुजीब इसका पहला सदर हो गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 15 अगस्त 1975 को जब इस भारत में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, जिसकी मदद से बंगालियों ने आजादी हासिल की थी, एन इस दिन फौज ने शेख मुजीब के घर का घेराव किया और शेख मुजीब, इसकी बेगम, 3 बेटों, 2 बहुओं, मेहमानों, रिश्तेदारों, जाती स्टाफ और एक सर्विंग ब्रिगेडियर जनरल को गोली मार दी। शेख मुजीब इस वक्त अपने घर की सीढ़ियों से उतर रहे थे। इनकी लाश देर तक सीढ़ियों पर पड़ी रही। इनके वो 4 इत्तेहादी भी बाद अज़ां गिरफ्तार हुए जिन्होंने 1971 के सानहे में अहम किरदार अदा किया था। इन चारों को भी 3 नवंबर 1975 को सजाए मौत दे दी गई। शेख मुजीब की 2 बेटियां शेख हसीना वाजिद और शेख रेहाना सलामत रहीं। ये इस वक्त जर्मनी में थी। यूं शेख मुजीब और बंगालियों की मोहब्बत इख्तिताम पजीर हो गई। मेरा दावा है, अगर बांग्लादेश न बनता, शेख मुजीब कामयाब न होते, तो शायद ये तहरीक आज भी कायम होती और गलियों में बंगाली और पंजाबी की जंग जारी होती। हमने आज भी एक दूसरे का गिरबान पकड़ा होता और एक दूसरे का सर खोल रहे होते। जुल्फकार अली भुट्टो की मिसाल ले लें। ये लीडर थे, ये इक़्तिदार में आए और उन्होंने मुल्क की मईशत के साथ जो कुछ किया वो 2000 PhDs के बराबर है। वो भी तेजी से मुजीबुर रहमान जैसे अलमिया की तरफ बढ़ रहे थे। पार्टी के अंदर खौफनाक दरार थी और दूसरी सियासी जमातें भी PDM की तरह इकट्ठी हो चुकी थीं। मैं सियासत और तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से महसूस करता हूँ, अगर जनरल ज़िया-उल हक मार्शल लॉ ना लगाते तो शायद 1980 तक भुट्टो की सियासत खत्म हो चुकी होती। फौज ने 1977 में मार्शल लॉ लगाकर और भुट्टो साहब को फांसी देकर पीपल्स पार्टी को नई जिंदगी दे दी। लिहाजा ये आज तक जिंदा है और भुट्टो और जरदारी फैमिली की तीसरी नस्ल इसका फल खा रही है। हमारी रियासत और सियासी जमातों ने इमरान खान के मामले में भी यही गलती की। इमरान खान एक जुनून का नाम था। अवाम का ख्याल था खान आएगा और मुल्क की तमाम सड़कें सोने की बन जाएंगी, मगर खान आया और उसे मुल्क की हर चीज, हर इदारे का जनाजा निकाल दिया। यह आखिर में इस इदारे पर भी पल पड़ा जिसने उसे इक़्तिदार में लाकर एहसान किया था। लिहाजा ये बड़ी तेजी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। पार्टी टूट चुकी थी, इत्तेहादी नाराज थे, फौज के अंदर इसके लिए नफरत थी और अवाम का रांझापन उड़ चुका था। इस जमाने में हालत ये थी कि बैनुल अक़वामी दुनिया हमारे वजीर आज़म और वजीर ख़ारिजा से मिलने के लिए तैयार नहीं होती थी। फौज बड़ी मुश्किल से किसी न किसी मुल्क को तैयार करती थी, मगर खान वहां भी कोई ना कोई ऐसी हरकत कर रहा था कि नुकसान कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। चुनाचे पार्टी ओवर हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन जमातें जल्दबाजी कर बैठी। सियासी लोग जेलों और इस्टेब्लिशमेंट जनरल फैज की ख्वाहिश से घबरा गई कि दोनों इकट्ठे हुए और इमरान खान को घसीट कर कुर्सी से उतार दिया और यूं वो हो गया जिसके बारे में इन लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आज इमरान खान 2018 से भी कई गुना बड़ा देव बन चुका है और सियासी जमातें और ताकत के माखिज इकट्ठे होकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये जेल में भी इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी चैलेंज है और अगर मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो ये 2/3 अक्सरियत ले जाएगा और इसके बाद ये सड़कों और गलियों में फांसियां देगा और इस वक्त तक देता रहेगा जब तक ये शेख मुजीब के अंजाम तक नहीं पहुंचता। मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस वक्त तक रह जाएगा? मेरा नहीं ख्याल ये मुल्क इस वक्त तक बचेगा। हमें यहाँ एक और हकीकत भी मानना होगी कि इमरान खान को दोबारा सियासी जिंदगी देने का फरीजा भी उन्हीं लोगों ने सरअंजाम दिया जो इसे 2018 में इक़्तिदार में लाए थे। इसको लाने का ऑपरेशन भी भोंडा था और इसे निकालने का प्लान भी। इस्टेब्लिशमेंट अगर 2018 में जल्दी ना करती, खान को 2024 तक डेवलप होने देती, तो ये आज मुख्तलिफ होता और अगर इसे 2022 में जबरदस्ती ना निकाला जाता तो भी सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इसकी सियासी मौत हो चुकी होती। हम आज इसी तरह इसे इलेक्शन से रोक कर भी गलती कर रहे हैं। मेरा मशवरा है कि आप इमरान खान को इलेक्शन लड़ने दें। क्या कयामत आ जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं है, ये 5-6 जत्थों का मजमुआ है। आप आज इन्हें इलेक्शन लड़ने दें, ये आपस में लड़ लड़ कर मर जाएंगे। इमरान खान अगर वकला को टिकट देता है तो इसके सियासी उम्मीदवार डंडे उठा लेंगे और अगर ये सियासी वर्कर्स को टिकट देता है तो वकला नाराज होकर घर बैठ जाएंगे और इसे पेशी के लिए भी वकील नहीं मिलेगा। 9 मई और 10 मई के वाकयात के बाद अवाम भी डर गए हैं। खान अगर इन्हें बाहर निकलने की दावत देगा तो लोग नहीं निकलेंगे। पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन चुकी है और KP में PTIP, ये दोनों जमातें हुकूमत न बना सकें तो भी इमरान के वोट जरूर तोड़ेंगी और इसका फायदा इलेक्शन करवाने वालों को होगा। लिहाजा खौफ किस बात का है? आप इसे रोककर इसके खिलाफ मुकदमे पर मुकदमा बनाकर और उम्मीदवारों से कागजात छीनकर इमरान खान को हीरो बना रहे हैं और इसके कद में रोज 2 फुट का इजाफा हो रहा है। अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो ये किसी दिन जेल की छत पाड़ कर बाहर निकल आएगा और अगर ये हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हमने सोचा? चुनाचे आप इसे सियासी तौर पर मारना चाहते हैं तो दोस्तोफ्स्की के मशवरे पर अमल करें, ये शादी होने दें। ये मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, वरना हम जिस तरह आज तक भुट्टो के रोमांच से नहीं निकल सके, हम इसी तरह इमरान खान की मोहब्बत में भी हमेशा गिरफ्तार रहेंगे।